नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम मास्टरी ट्यूटोरियल. As we were discussing PSC Clerkship 2019 Shift 2 questions, today we will be discussing another 15 questions. तो चलिए शुरू करते हैं. First question is, if 4 5 3 3 7 star 2 is divided by 11, we have to find this star. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है. सो द कंसेप्ट इज ऑड नंबर पे जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है, विच इज़ 4 + 3 + 7 + 2, 4 3 7 14 और 16. अगेन इवन प्लेस पे जितने भी डिजिट्स हैं 5 3 स्टार और ये 2, तो यहाँ पे 8 प्लस समथिंग और दोनों को माइनस करना होता है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर 8 होगा तभी 16 - 16 हो जाएगा, तो 0 होगा. अगर 0 आए माइनस करके या फिर 11 का मल्टीपल आए तब हम लोग बोलते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है. सो इन दिस केस आवर आंसर इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑन 625 फॉर 2 years एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पेड एनुअली. अब हम क्या करते हैं, जब भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल देखते हैं तो हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं फॉर्मूलाज पे, लेकिन ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के भी सॉल्व कर सकते हैं. सपोज 625 रुपीज़ है, उसको हम लोग अगर 4% बढ़ा के देंगे फर्स्ट ईयर में तो वो अपना 104% हो जाएगा, विच इज़ 104/100. अगर नेक्स्ट ईयर में फिर देंगे तो फिर जो अमाउंट इतना अभी बना है उसका 4% एक्स्ट्रा होगा, मतलब कि उसका 104%. तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट. अब इसको सॉल्व करते हैं. 4 26,000 और 4 26,000 आएगा. यहाँ पे 25 और आप देख सकते हैं 25 और ये 625 कट गया, तो 26 × 26 इज 676. सो आवर आंसर इज 676. अब ये 676 मैंने एक बार में इसीलिए बोल दिया क्योंकि 26 का स्क्वायर मुझे याद है. तो आप लोगों को भी कम से कम 1 to 30 स्क्वायर्स याद करने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is to B is 4 is to 3 and B is to C is 3 is to 5, C is to D is 10 is to 9, we have to find the ratio of A B C D. पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है. हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो 8 is to 6 is to 9 is to 10. A is to B हमारे पास है 4 is to 3, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 चौके 8 2 तिहाई 6, तो ये सेटिस्फाइड है. अब देखते हैं B is to C 3 is to 5 है, तो क्या यहाँ पे है, तो 2 तिहाई 6, ये जी नहीं, ये नहीं है. अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जिसमें 8 is to 6 हो, जो कि है यहाँ पे. अब इसको चेक करते हैं. 8 is to 6 is to 10 is to 9, ये वाला तो सेटिस्फाइड है. B is to C हमारे पास है 3 is to 5, तो ये 2 तिहाई 6 2 5 10. अगेन C is to D को चेक कर लेते हैं. 10 is to 9, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले से ही 10 is to 9 था, तो आवर आंसर इज नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन, A alone can do a piece of work in 21 days. ठीक है. B who is 40% more efficient than A. अब ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेट में भी किया था. अगर ये डेज रिक्वायर्ड है मतलब टाइम है, तो यहाँ पे टोटल वर्क आता है, यहाँ पे एफिशिएंसी आता है. यहाँ पे B का एफिशिएंसी कितना है, 40%, मतलब 2/5 टाइम्स है ऑफ A. इसका मतलब है अगर A का 5 है तो B का कितना है, उससे 2 ज़्यादा है, तो B का हो जाएगा 5 + 2. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास A की एफिशिएंसी 5 है और B की एफिशिएंसी है 7. अगर A एक काम को 21 दिन में करता है, उसकी एफिशिएंसी है 5, तो W = ED जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम, जो कि आएगा 21 × 5 इज़ 105. अब टोटल वर्क 105 था, तो B अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता था, तो 105 / 7, जो कि इस केस में है 7 1 = 7 और 7 5 = 35, तो हमारा आंसर है 15. नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0.01 प्लस 0.08 डायरेक्ट हो जाएगा ये, प्लस 0.16 है, एक बार यही लिखते हैं। अब ये कैसे आया, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम देख सकते हैं अंडर रूट के अंदर क्या है 0.0064। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये 8 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसको 8 इंटू 8 लिखना होता है। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर्स यहाँ पे, 2 और 2 4। तो जब इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों नंबर का जो मल्टीपल हो, मल्टीप्लिकेशन करे, तो उसमें 2 + 2 नंबर रहे, तभी इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये 0.8 आएगा। इसको और अगर अच्छे से हम लोग समझना चाहें तो 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, सबसे पहले 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर रहने चाहिए थे, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो इसीलिए सामने 0 लग गया। तो सिमिलरली 0.8 इंटू 0.08 होगा, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 8 इज 64। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 4 नंबर ही रहने चाहिए थे। ठीक है, सो दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 0.1 प्लस 0.8 हो गया 0.09 प्लस, अब ये कितना होगा 0.4 रूट से निकल के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.4 मतलब 0.7 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 3:5 and their HCF is 12। अब देखिए ये तो नंबर्स का रेशियो है, एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा 3x और 5x। अब अगर आपको HCF और LCM का कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ सकते हैं कि HCF क्या होता है, वो नंबर जो दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर हो, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या है, x है। ठीक है, तो x ही हमारा क्या हो जाएगा HCF, और जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 12। तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 12 और 5 इंटू 12, और उन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है तो वील जस्ट मल्टीप्लाई दिस। अब इसको सॉल्व करिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 3 36 और 12 इंटू 5 60, तो 36 इंटू 60, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 6 इंटू 6 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे आप अच्छे से देखें तो 8.73 इंटू 8.73 इंटू 8.73 प्लस 4.27 3 बार है, तो इसका भी क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब है ऊपर, और नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो हम लोगों को पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा a प्लस बी। तो दैट्स वाई आवर आंसर वुड बी 8.73 प्लस 4.27। ठीक है, जो कि आएगा 8 4 12 और ये एक 13, तो 13 इज द आंसर। नेक्स्ट, if 60% of P equals to 30% of Q, simple, 60% of P equals to 30% of Q। अब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को पहले 100 लिखते हैं फिर उसको काटते हैं, इससे अच्छा परसेंटेज दोनों साइड में है, तो ये और ये कट गया, 0 0 कट गया, और P इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 1/2 ऑफ Q। और हमको पता है 1/2 का मतलब होता है 50%। क्वेश्चन में पूछा है P इज़ x% ऑफ Q, तो P इज़ 50% ऑफ Q, तो x का मतलब है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 फॉर 5 years एट, ये 6% है आई गेस, ओके। तो हमको पता है 1 साल में जितना सिंपल इंटरेस्ट रहे सेकेंड ईयर में भी उतना ही होगा,
अगर हम लोग 6% एक साल में ले रहे हैं तो 5 ईयर्स में हो जाएगा ये 30%, ठीक है 30%। तो 30% ऑफ 400, 30% ऑफ 400 कितना हो जाएगा 40 इंटू 3 जो कि आएगा 120। अब इसका कंसेप्ट कैसा होता है, कोई भी नंबर सपोज 1 2 3 0, इसका 10% निकालना है तो हमको एक ज़ीरो बस काटना है, तो ये आ गया 10%। या फिर अगर 1 2 1 होता, इसका 10% निकालेंगे तो हम लोग एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो जो आ जाएगा 12.1, ठीक है। तो देयरफॉर 400 जो इस क्वेश्चन में था, 400 का 10% था 40, तो 30% कितना हो जाएगा इंटू 3, तो 120। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं 7 कंजिक्यूटिव नंबर लेते हैं, x+1 x+2, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। इसका कंसेप्ट क्या होता है, जब भी ऑड कंजिक्यूटिव नंबर्स हो लाइक 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 3 नंबर्स है कंजिक्यूटिव, तो इसका एवरेज क्या होगा जो मिडिल में नंबर होगा, आप करके भी देख सकते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2, ठीक है। अगर ऐसे रहता 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज कितना होता मिडिल वाला नंबर 3, करके भी आप देख सकते हैं। 1 2 3 6 10 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 = 3, ठीक है। मतलब जो बीच वाला नंबर है उसके राइट हैंड साइड में जितने नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने ही नंबर है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स है जिसका एवरेज है 20। अब अगर ये बीच में है तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर होने चाहिए थे और यहाँ पे भी 1 2 3 नंबर होने चाहिए थे। तो हमको लार्जेस्ट पूछा है, तो 20 21 22 और 23, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat running downstream covers a distance, again a similar question, we have done this type of question earlier। एक बोट है जो कि 24 किलोमीटर्स जाता है डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम में B+S हो जाएगा बोट, और ये हो गया स्ट्रीम का स्पीड, तो ये आ जाएगा 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन अपस्ट्रीम जब वो जाता है तो 24 कवर करता है। अब यहाँ पे B-S हो जाएगा, -S + S क्यों हुआ है आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा कंसेप्ट सिखाया गया है, = 6। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4 और ये 6, तो B+S आ गया 6 और यहाँ पे 4 B-S आ गया 4। अगेन वी हैव बीन आस्क्ड कि बोट का स्टिल वाटर पे कितना होगा, मतलब बी खोजना है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, जब भी फर्स्ट वाला क्वांटिटी खोजना हो तो 6 + 4 करके डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5, तो हमारा आंसर है 5 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 36, फाइंड 25% ऑफ दैट नंबर। देखिए 2/3 ऑफ अ नंबर इज 36। अब इसको हम लोग x पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन आज आप एक नया कंसेप्ट भी सीखिए। अगर वो नंबर 3 होता तो हम 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 का मतलब है 36, कितने टाइम्स है 18, तो वो पूरा नंबर कितना होगा, ये भी 18 टाइम्स, तो हो गया 54। तो जो हमारा नंबर है वो है 54। अब 54 का 25%, तो 54 इंटू 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, देयरफॉर इंटू 1/4। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा 2 27 और 13.5, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लिव्स 19 एज रिमाइंडर। अब ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सी दैट्स वाई PYQs आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ये सारे कंसेप्ट अच्छे से सीख जाते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले सेट में भी किया हुआ है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स रिमाइंडर 19, मतलब वो नंबर है 119 के प्लस 19। अगर वो नंबर अब यहाँ पे आई गेस 17 है,
यहाँ पे प्रिंट कुछ कट गया है, ठीक है 17 ही है। तो हमको पता है कि 119K कैन बी रिटन एज 17 इंटू 7K, ठीक है 17 इंटू 7 119K होता है, प्लस 19। तो अब ये वाला जो नंबर है ये 17 से कट रहा है, ठीक है। तो 17 और यहाँ पे भी जब हम लोग लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 7K प्लस, अगर हम लोग इसको 17 प्लस 2 लिखते तो अच्छा 17 और ये वाला भी नंबर प्लस 17 हो जाता, 17 इंटू 7K प्लस 17 हो जाता। तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचता, तो रिमाइंडर इज़ 2। यहाँ पे मिस प्रिंट है इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person travels from A to B at a speed of 40 km per hour and returns by decreasing his speed by 50%. What is the average speed? अब 40 किलोमीटर के स्पीड पे गया, 50% घट गया, मतलब 20 पे आया। तो हमको पता है एवरेज स्पीड कितना होता है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ये था हमारा फॉर्मूला। तो x प्लस वाई करिए 40 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 20 बाई 60, ये गया 2 3, तो ये आ गया 80/3, ठीक है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 3 दूना 6, 3 छः 18, 2/3, तो 26 2/3 पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इन 100 मीटर रेस ए रन्स 8 किलोमीटर्स पर आवर। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 15 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। अब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, सिर्फ नंबर्स बदले हैं। सपोज एक रेस है, यहाँ से ए कवर कर रहा है 100 मीटर, लेकिन ए ने बी को बोला कि तुम आगे से दौड़ो, ही गिव्स हिम अ लीड ऑफ 4 मीटर। तो बी एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 96 मीटर, ठीक है। अब हमें पूछा है बी का स्पीड कितना है, तो उसके लिए हमको बी का डिस्टेंस बाई बी का टाइम चाहिए, टाइम। तो डिस्टेंस तो है हमारे पास, टाइम नहीं है, ठीक है। अब ये टाइम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ए का टाइम निकालेंगे। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, 100 जो कि है डिस्टेंस, बाई उसका स्पीड जो कि था 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 4 दूनी 8 और ये 25 और ये 2 9, ठीक है। और अगेन 5 5 25, तो ये आ गया 45। तो 45 सेकंड लगा था ए को, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ए बीट्स बी बाई 15 सेकेंड्स, मतलब अगर 15 सेकेंड्स और बी को मिल जाता तो वो भी रेस ख़त्म कर लेता। देयरफॉर बी का जो स्पीड होगा वो होगा 96 डिवाइडेड बाई 45 सेकेंड्स जो ए को लगा था, प्लस 15 सेकेंड जो उसको लगता कंप्लीट करने में। तो ये आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 16, जो कि है 12 25 60 और 12 8 96। तो हमारा आंसर है 8/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू आर लाइकिंग द क्लास, एंड इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच।